हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है। अब पढ़ने वाले हैं पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां। पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां कौन कौन से? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां कौन सी हैं? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। ढूंढाड़ी उत्तरी जयपुर को छोड़कर, देखिए पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी? ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाती। तो ढूंढाड़ी बोली है ना, उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, एक तो उत्तरी पार्ट छोड़ दो जयपुर का, और फिर किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में प्रयोग की जाने वाली बोली क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी। ठीक है। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं शताब्दी की पुस्तक 8 देशी गुजरी में हुआ है। तो इस बोली का, ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? 8 देश गुजरी में मिलता है। और ढूंढाड़ की प्रमुख बोलियां एवं उपबोलियां, अभी तो हमने पूर्वी राजस्थान की बोली ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी की भी इसकी उपबोलियां हैं, जैसे कि हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाती, रांगड़ी, मालवी आदि बोलियां हैं, तथा तोरावटी, राजावटी, चौरासी, शाहपुरा में, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेर और काठेड़ी और जगरोती आदि उपबोलियां हैं। इसे जयपुरी या झाड़साई बोली भी कहते हैं। किसे? ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी, क्योंकि मेन पार्ट इसमें जयपुर में बोली जाती है, वैसे एक उत्तरी, इसके जयपुर के उत्तरी भाग को छोड़ के जयपुरी और झाड़साई बोली भी कहते हैं। संत दादू और उनके शिष्य सुंदरदास जी की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में ही हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, संत दादू और सुंदरदास जी की रचनाएं किस भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती बोली के शब्दकोश और उच्चारण में थोड़ी सी भिन्नता है। साहित्यिक ढूंढाड़ी भाषा को पिंगल कहा जाता है। साहित्यिक रचनाएं हैं ढूंढाड़ी, जो पिंगल भाषा में रची गई, उनको ढूंढाड़ी भाषा ही पिंगल कहा जाता है। ढूंढाड़ी भाषा में है तो इनको क्या कहा जाता है? पिंगल कहा जाता है। और ढूंढाड़ी बोली में वर्तमान काल के लिए छः एवं भूतकाल के लिए छी और छो का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वर्तमान काल, यानी ये अब ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब वर्तमान काल है तो ये क्या? पढ़ा रही छूँ, इस तरह से छः है वो। भूतकाल के लिए थी का यूज करते हैं। इसी तरह ढूंढाड़ी बोली में छी का प्रयोग किया जाता है, छो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए? जैसे था, थे, ती है, तो ये प्रेजेंट के लिए छः। तोरावटी झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग एवं जयपुर जिले का कुछ उत्तरी भाग तोरावटी कहलाता है। ये देखिए, तोरावटी क्या है? झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग में, और सीकर जिले का पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग, तथा जयपुर जिले का, जो कि ढूंढाड़ी बोली में नहीं आता, उत्तरी भाग। तो तोरावटी का उत्तरी भाग में बोली जाती है, जयपुर के तोरावटी कहलाता है, इसलिए यहाँ की बोली तोरावटी कहलाती है। काठेड़ी बोली जयपुर राज्य के दक्षिण भाग में, काठेड़ी बोली है ना, जयपुर राज्य के दक्षिण भाग में बोली जाती है। और चौरासी जयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी एवं टोंक जिले के पश्चिमी भाग में। चौरासी जयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम एवं टोंक जिले के पश्चिम भाग में। और नागरचोल सवाईमाधोपुर जिले के पश्चिम भाग, टोंक जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। पचवारी लालसोट दौसा में सवाईमाधोपुर के मध्य में बोली जाती है। पचवारी बोली कहाँ बोली जाती है? लालसोट और सवाईमाधोपुर के मध्य के भाग में बोली जाती है। जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावटी बोली प्रचलित है। जयपुर जिले के उत्तरी भाग में कौन सी बोली? तोरावटी। और उसके शेष भाग में अपना ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी की सारी बोलियां हैं। जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावटी बोली प्रचलित है। और जगरोती करौली की प्रमुख है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, करौली की प्रमुख बोली कौन सी है? जगरोती। हाड़ौती, हाड़ा राजपूतों के द्वारा शासित होने के कारण कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती। और यहाँ बोली जाने वाली बोली हाड़ौती कहलाती है। इसे ढूंढाड़ी की बोली माना जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ी व गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे जटिल बोली होती है ये। और हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग कैलाग ने हिंदी व्याकरण में सन 1875 में ही किया था। तो हाड़ौती भाषा का अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कैलाग ने हिंदी भाषा के व्याकरण में 1875 में किया था। हूणों एवं गुर्जरों की
भाषा का भी हाड़ौती बोली पर प्रभाव है। हाड़ौती के उत्तर में नागरचौल तथा उत्तर पूर्व में श्योपुरी, पूर्व एवं दक्षिण में मालवी बोली का प्रचलन है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी बोली में, तो कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में है? हाड़ौती भाषा में। मेवात, मेवात क्षेत्र होता है अलवर एवं भरतपुर जिले का जो क्षेत्र है उसे मेवात, और इसमें बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? मेवाती कहलाती है। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवात पश्चिमी राजस्थान के मध्य सेतु का काम करती है। मेवात बोली ब्रज भाषा का अत्यधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है। संत चरणदास, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई आदि की रचनाएं मेवाती भाषा में रची गई। संत चरणदास जी, लालदास जी की, दयाबाई और सहजोबाई की आदि रचनाएं मेवात भाषा में रची गई है। और स्थान भेद के आधार पर मेवाती बोली कई रूप दिखाई देते हैं। मेवात बोली खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, राठी मेवाती, बिघोता मेवाती, भयाना मेवाती और ब्राह्मण मेवाती, ये सब मेवाती बोली के उपभेद है। अहिरवाटी, अहिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली क्षेत्र को राठ तथा बोली को राठी भी कहते हैं। जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी की ख्याल लोकनाट्य आदि की रचना इस बोली में किस बोली में की गई है? अहिरवाटी में। क्या क्या? जोधपुर का तो हमीर रासो महाकाव्य, एक शंकर राव का भीम विलास काव्य है, और अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य किसकी, इसके इन सब की रचना किस में की गई है? अहिरवाटी भाषा में। मालवी यह मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली बोली है। मालवी यह मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली बोली है। यह झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा के मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त है। मालवी क्या है? मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली बोली है। झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा एवं मालवा के कुछ क्षेत्रों में प्रयुक्त है। इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। और मालवी इस बोली पर गुजराती और मराठी भाषा का प्रभाव मिलता है। और इसकी उपबोलियां हैं निमाड़ी, रागड़ी, सोड़वाटी, पाटवी, रतलामी, उमठवाटी आदि। निमाड़ी भाषा मालवी की बोली है जिसे दक्षिण राजस्थान भी कहते हैं। मालवी एक कर्णप्रिय एवं कोमल बोली होती है। इस बोली में चंद्रसखी एवं नटनागर की रचनाएं प्रमुख है। तो चंद्रसखी एवं नटनागर की रचनाएं किस बोली में है? मालवी बोली में है। रांगड़ी यह मालवा क्षेत्र के गुजरात की राजपूतों की बोली है। राजपूतों में बोली जाने वाली मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से बनी बोली रांगड़ी कहलाती है। रांगड़ी बोली कुछ कर्कश है, यह मालवी की उपबोली है। मालवी बोली कर्णप्रिय होती है जबकि इसकी उपबोली है रांगड़ी, यह कर्कश होती है। और निमाड़ी यह मालवी की उपबोली है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसको निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। और इस पर गुजराती, भेली एवं खानदेशी का प्रभाव दर्शित। खैराड़ी बोली शाहपुरा, बूंदी आदि के कुछ इलाकों में बोली जाती है, जो ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का सम्मिश्रण है। आगे देखते हैं ये कितना पार्ट है। जार जबरासिन गैरसन का वर्गीकरण, अगर इसमें ही हो जाएगा वीडियो में तो नहीं, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।